बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 शेयर किया जा चुका है और उसमें हमने गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़ और हर्ट्ज़ के बारे में तफसील से बात की थी और साथ ही हमने 2.4 टेक्नोलॉजी जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है उसके ऊपर भी काफ़ी तफसील से बातचीत की थी। उसी वीडियो का बकिया हिस्सा आज की वीडियो में शेयर किया जा रहा है और आज हम इस वीडियो के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज़ है। ये एक जदीद किस्म की वाईफाई टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ के ऊपर और तेज़ तेज़ रफ्तार की हामिल होती है और इसमें इंटरनेट रुकने या फिर रफ्तार स्लो होने का जो अमल होता है वो बहुत कम होता है और ना होने के बराबर होता है। और ये इसका ये एक एडवांटेज तो है कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ देती है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत कम फासले तक महदूद होती है और इसका ज़्यादा डिस्टेंस जो है ये कवर नहीं करती। अभी ये देखें कि जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी है वो जैसा कि कल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, उसमें ये बताया था कि ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी VHF टेक्नोलॉजी पे काम करती है और उसके बरक्स जब हम 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये SHF यानी कि सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और उसके ऊपर जो है ये रेडियो सिग्नल्स जो है ट्रांसमिट करती है। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की ये खासियत होती है कि ये लाइन ऑफ साइट के असूल पर काम करती है, यानी कि सिग्नल ट्रांसमिट करने वाली डिवाइस और जो डिवाइस सिग्नल रिसीव करती है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होना ज़रूरी है। दोनों का एक दूसरे के दरमियान में कोई रुकावट, कोई बिल्डिंग, कोई आड़ वगैरह ना हो तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो ये होता है इसका लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली डिवाइसेस का। और 5 गीगाहर्ट्ज़ जो वाईफाई होती है उसको हम अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो ये एक स्टैंडर्ड वाईफाई की जो लिस्ट है उसके अंदर इसको 2009 में शामिल किया गया था और 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी आपको 1300 Mbps फी सेकंड तक डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत देती है। अभी ये देखना है कि हमने ये घर के अंदर ज़्यादा डाटा रेट की हामिल बैंडविड्थ इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन वाईफाई है, यानी जहाँ ज़्यादा लोग गेमिंग, ऑनलाइन वर्किंग या फिर एक साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हों, या जो लोग घर बैठकर बहुत हैवी फाइल्स डाउनलोड या अपलोड कर रहे होते हैं और उन्हें एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। 2.5 बमुकाबला 5 गीगाहर्ट्ज़, इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? इस बात का फ़ैसला करने के पीछे बहुत सारे अवामिल जो होते हैं वो कार फरमा होते हैं। अभी इन तमाम अवामिल के ऊपर हम बात करेंगे कि ये वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इन दोनों का आपस में तकाबली जायज़ा लिया जा सकता है कि 2.4 बेहतर है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ बेहतर है। अभी आपने अपने घर के लिए कौन सी जो वाईफाई टेक्नोलॉजी है वो सिलेक्ट करनी है, तो आपने ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखनी हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि बैंडविड्थ या जो आपको डाटा की ज़रूरत है वो कितनी है। आपने ये पहले देखना है कि आप कितना जो इंटरनेट है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपकी ज़रूरत क्या है उसकी। इसके लिए आपको बैंडविड्थ अगर आपकी कम है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ इस्तेमाल भी कर लें तो उससे खातिर खा फ़ायदा नहीं होने वाला। और अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इस्तेमाल करते हुए आप ज़्यादा बैंडविड्थ ले लेते हैं तो बैंडविड्थ की ज़्यादा कीमत अदा कर रहे हैं तो फिर भी आपको स्पीड जितनी आप चाहते हैं नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कम बैंडविड्थ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी की डिवाइसेज ही काफ़ी हैं। और अगर आपकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई है और आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो वो हाई बैंडविड्थ आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। और उसके साथ अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपने ये देखना है कि आपके जो ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप्स या फिर जो दूसरी डिवाइसेज़ हैं जो कि आपके घर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड होती हैं, क्या वो 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती हैं? क्योंकि अगर आपके ज़ेर इस्तेमाल डिवाइसेस 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करती तो ये टेक्नोलॉजी फिर आपके किसी काम की नहीं है। अभी आजकल के ज़माने में जो नई डिवाइसेस आ रही हैं तो इनमें दोनों किस्म की टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं वो मौजूद होती हैं और ये 5 गीगाहर्ट्ज़ को भी सपोर्ट करती हैं, जबकि जो पुराने मोबाइल्स और डिवाइसेस थी उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कदरे सस्ता इंतखाब हुआ करता था, उसकी कीमत भी कम थी और उसकी जो डिवाइसेस थी उनकी जो महंगाई का एलिमेंट था उनमें वो नहीं था। अभी जबकि 5 गीगाहर्ट्ज़ की डिवाइसेस जो अभी आ रही हैं उनकी कीमत
दूसरी डिवाइसेस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी इसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आपका राउटर किस सलाहियत का हामिल है। बैंडविड्थ की तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका राउटर्स जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है या नहीं रखता। अगर राउटर के अंदर 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी पर चलने की सलाहियत ही नहीं है तो वो आपको कभी भी सुपर हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और इसी तरह अगर आपने एक महंगा और हाई परफॉर्मेंस वाला राउटर ख़रीदा हुआ है और आपके पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क है, आपके पास जो इंटरनेट है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ है ही नहीं है, तो ये महंगा राउटर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसके लिए आपके पास राउटर भी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला होना ज़रूरी है। उसके साथ मज़ीद अगर देखें तो आपने ये भी देखना होता है कि आप वायरलेस वाईफाई से कनेक्ट होकर कैसे और कितनी डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके घर में लगे हुए वाईफाई नेटवर्क से एक ही वक्त में कितने सारे लोग एक साथ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी को सही परफॉर्मेंस जो है इस पे वो नहीं दे पाती, तो उसकी यही वजह होती है कि आपके घर में एक वक्त पे बहुत सारे लोग एक वक्त में इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं तो जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि आपका ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने का वक्त क्या है, यानी टाइम ऑफ यूज़। इंटरनेट के रश आवर्स को दो हिस्सों में जो यानी कि जिसको ज़्यादा हैवी इस्तेमाल किया जाता है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक स्मॉल रश है जो कि सुबह 6 से लेकर दिन 11 बजे तक है, उसको स्मॉल रश का नाम दिया गया। और जो कि दूसरा जो इसका पीक आवर्स होते हैं उसको हैवी रश का नाम दिया गया है, और वो शाम जो होता है 6 बजे से शुरू हो जाता है और रात 11 बजे तक जारी रहता है। इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और इस वक्त जो बैंडविड्थ की रफ़्तार होती है उसमें भी अच्छी खासी कमी हो जाती है। और अगर आप रश आवर्स में भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगली जो चीज़ मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो ये है कि आपके घर का साइज़ क्या है, घर की लोकेशन क्या है और घर की बनावट किस किस्म की है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कमरे हैं तो 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के सिग्नल्स को तमाम कमरों में जाने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। और एक अगर छोटा अपार्टमेंट है आपके पास या फिर एक कमरा है जहाँ पे राउटर और मोबाइल और जो डिवाइसेस हैं जो वाईफाई जो सर्विस इस्तेमाल कर रही हैं वो एक दूसरे के नज़दीक है, तो फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई टेक्नोलॉजी आपके लिए बेहतरीन होगी। अगर आपका घर पुराने तर्ज का है और बहुत बड़ा है जिसमें दीवारें भी काफ़ी मोटी और मज़बूत हैं तो फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो वाईफाई है वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कोई भी वाईफाई जो होती है वो सीमेंट, कंक्रीट या फिर ईंटों की बनी हुई दीवारों के आर पार सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकती, मगर जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी है वो लकड़ी की दीवार हो, खिड़कियाँ या दरवाज़े, तो उनमें से इसके सिग्नल गुजर जाते हैं। ये वो तमाम बातें थीं जो आपको वाईफाई के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने में मदद देती हैं, और आपको पता चलता है कि आपने घर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। तो इस सारी तफसील के बाद जो बात सामने आती है वो ये है कि एक बेहतरीन वाईफाई नेटवर्क के लिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। जब आप 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान फ़र्क और उनके काम करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे तो आप अपना पैसा भी ज़ाया नहीं करेंगे और वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे। जबकि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। तो वाईफाई के लिए हमेशा वही डिवाइस मुंतखब करें जो आपकी ज़रूरियात और आपकी सिचुएशन के ऊपर मुकम्मल जो है वो फ़िट बैठती हों। तो उम्मीद है आपको ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ टेक्नोलॉजी के बीच में फ़र्क और इसके इस्तेमाल और आपके लिए इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है उसके बारे में काफ़ी हद तक इसमें जानने में मदद मिली होगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।